नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा माफिया जिसने अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ रुपए जला दिए। एक ऐसा शख्स जिसके पास इतनी अथाह दौलत थी कि हर साल उसके अरबों रुपए चूहे कुतर दिया करते थे या फिर दीमक लग जाती थी। हर साल 70 से 80 हजार रुपए की रबर सिर्फ इसलिए खरीदता था ताकि वो अपने नोटों को बांध सके। आखिर कैसे एक मामूली से किडनैपर ने इतने पैसे कमा लिए कि उन पैसों को रखने के लिए जगह जगह गड्ढे खुदवाने पड़े। इतना ही नहीं, उसके व्यापार में दिक्कत खड़ी करने वाले व्यक्ति को चुटकी में मौत के घाट उतार दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है किंग ऑफ कोकीन नाम से जानने वाले पाब्लो एस्कोबार की, जिसने पूरे वर्ल्ड में ड्रग स्मगलिंग का 80% हिस्सा अपने हाथों में कर लिया था। पाब्लो का जन्म 1 दिसंबर साल 1949 में कोलंबिया के गैविरिया नाम की जगह पर एक साधारण परिवार में हुआ था। असल में पाब्लो का सपना था कि वो अच्छी पढ़ाई करके देश का राष्ट्रपति बने, लेकिन पिता के कमाए हुए पैसों से उसकी पढ़ाई संभव नहीं थी। जैसे तैसे फीस भरकर स्कूल पास कर लेता है, लेकिन जब बात कॉलेज की आती है तो सेम प्रॉब्लम फिर सामने आ जाती है। ऐसे में वो अपने परिवार की हालत देखता है और कसम खाता है कि जल्द ही करोड़पति बनकर दिखाएगा। पाब्लो ने कॉलेज के टाइम पर ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और पैसे कमाने के लिए लग्जरी गाड़ियों को चुराना शुरू कर दिया। साल 1974 में पाब्लो जब एक गाड़ी चुराता है तब उसको पहली बार जेल होती है, लेकिन अब उसको इस क्राइम की दुनिया में मजा आने लगा था और जेल में ही प्लान बनाया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हजारों डॉलर एक बार में ही आ जाएं। और उसके बाद पाब्लो ने किडनैपिंग शुरू कर दी। कुछ किडनैपिंग के बाद ही कोलंबिया के क्रिमिनल दुनिया में पाब्लो की तूती बोलने लगी और उसका खौफ लोगों के बीच बढ़ता जा रहा था। जब वह मशहूर किडनैपर की जिंदगी जी रहा था तब उसे पता चलता है सफेद पाउडर के बारे में। वो पाउडर जिसका नाम है कोकीन। अब उसको लगता है कि जो पैसा वो बहुत सारी किडनैपिंग करके कमा रहा था, उतना पैसा लोग सिर्फ इस पाउडर के एक पैकेट को डिलीवर करके कमा रहे हैं। तभी पाब्लो एक गैंग ज्वाइन कर लेता है जो ड्रग्स डिलीवर करने का काम करती थी। अब पाब्लो बड़े बड़े ड्रग्स स्मगलर के साथ काम करने लगा। एक दिन जब वह 14 किलो की डिलीवरी करने गया तब उसकी बहस एक ड्रग माफिया से हो जाती है। इस माफिया का नाम फेबियो रेस्ट्रोफो था, जो कि मेडलिन का बहुत ही पावरफुल माफिया था। लेकिन ऐसे में पाब्लो अपना आपा खो देता है और गन उठाकर फेबियो को जान से मार देता है। ये पाब्लो का पहला मर्डर था। इतने बड़े ड्रग्स माफिया को मारने के बाद पाब्लो एस्कोबार का ड्रग्स इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम हो जाता है। पाब्लो इस कोकीन की दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि चारों तरफ इसका दबदबा बन चुका था और साल 1976 में मेडलिन कार्टेल नाम का ड्रग्स बेचने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया। ये पहला इकलौता ऐसा इंसान था जो अमेरिका के बॉर्डर के अंदर घुसकर वहाँ के लोगों को ड्रग्स बेचता था और बहुत ही जल्दी ही वहाँ के लोगों को ड्रग्स की लत लग जाती है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि पाब्लो का ये ऑर्गेनाइजेशन मंथली 70 से 80 टन कोकीन यूएस में बेचने लगा था। 80 का दशक आते आते पाब्लो इतना अमीर बन चुका था कि उसके पास 20 हेलीकॉप्टर थे, 2 सबमरीन्स थी और 32 याच थे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सभी साधनों का इस्तेमाल सिर्फ ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कर रहा था। साल 1989 में फोर्ब्स पत्रिका ने भी पाब्लो को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित कर दिया। साल 1986 में पाब्लो ने कोलंबिया की राजनीति में प्रवेश करने का भी प्रयास किया। इसके लिए उसने देश के $10 बिलियन यानी लगभग 750 अरब रुपए का देश का कर्ज चुकाने की बात कही। लेकिन भले ही पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया सरकार और अमेरिका के लिए एक बड़ा दुश्मन था, तो वहीं कोलंबिया के शहर मेडलिन में वो लोगों के बीच रॉबिन हुड की भूमिका में था। वो दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों के माध्यम से अक्सर गरीब लोगों के बीच पैसा बांटता था। मेडलिन के गरीब लोगों के लिए वो एक मसीहा से कम नहीं था। कोलंबिया के सरकारी कर्मचारियों के प्रति पाब्लो ने एक ही नियम बनाया था, रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। ऐसे में उसने कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। पाब्लो की वजह से ही कोलंबिया दुनिया का मर्डर कैपिटल बन गया। उसने कोलंबिया में भीषण आतंक मचा रखा था। कार उड़ाना हो या किसी नेता को मरवाना हो, उसके लिए आम बात थी। उसका सपना भी था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होता, 2 दिसंबर साल 1993 में कोलंबिया पाब्लो एस्कोबार को पुलिस ने मार गिराया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।